तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल स्टडी विद परवेज आलम। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैथ। भाई अगर ये समझ में नहीं आया आप लोग को, जो पीछे जो लिखा हूँ समझ में नहीं आया तो मुझे अनफॉलो कर देना, यानी अनसब्सक्राइब कर देना। अनफॉलो थोड़ी होता है, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले भाज्य संख्या। इस टाइम आप वीडियो बनाता था वही जो है जुबान पे चल गया, फॉलो फॉलो फॉलो। सब्सक्राइब नहीं चढ़ा है, सब्सक्राइब चढ़ जाएगा, ठीक है। इसे सबसे पहले बात करेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहेंगे, नंबर्स नहीं कहेंगे, नहीं संख्याएं कहेंगे। इसमें एक एक नंबर पढ़ना है, इन सबों में पढ़ना है दो दो नंबर। सिर्फ संख्याएं बोलेंगे, नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है। इसको बाद पढ़ेंगे इसमें सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स। इसमें पढ़ेंगे अभाज्य संख्या यानी नॉन को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए छोड़ूंगा माँ कसम। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं कि हम लोग भाज्य संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देखिए, अच्छे से लिखिए, समझ में आ जाए, ताकि नोट्स के साथ पढ़ाऊंगा। ऐसी संख्या जिसके जिसके जो है दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो दो से अधिक जो है फैक्टर होते हैं उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे दो से अधिक जैसे मान लीजिए टू है, ये क्या भाज्य संख्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। क्यों आप बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए 4 ले रहे हैं, 4 देखिए 4 लीजिए। 4 किस के पहाड़े में आएगा? किस के पहाड़े में आएगा? देखिए पहाड़ मतलब टेबल, किस के टेबल में आ रहा है? देखिए ये आ रहा है 1 के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में। फिर ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में। फिर जो है ये जो है इसके खुद के टेबल में आ रहा है, 4 के। इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, गुणनखंड जो हो गया, गुणनखंड दो से ज्यादा। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दो से ज्यादा गुणनखंड हो, फैक्टर हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और कोई नंबर लीजिए, 6 ही लीजिए। 6 को देखिए किस के पहाड़े में आ रहा है? 1 के पहाड़े में आएगा, 1 के 1 के पहाड़े में आ गया। फिर देखेंगे 2 के भी पहाड़े में आएगा। 2 3 जब 6 होता है, या 2 तिहाई 6 होता है। फिर देखेंगे 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में आ रहा है। फिर ये 4 के टेबल में नहीं आ रहा, फिर ये 5 के टेबल में नहीं आ रहा, फिर ये इसके डायरेक्ट 6 के टेबल में आ रहा है, 6 के पहाड़े में आ रहा है। देखिए दो से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4। ऐसे जो नंबर है, तो नंबर टेबल है, जो दो से ज्यादा फैक्टर है, गुणनखंड करने पर दो से ज्यादा जो आ रहा है आंसर, जो दो से ज्यादा आएगा उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया? वीडियो लग रहा थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अच्छे समझ में आएगा। तो इतना हो गया। अब देखेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, दो ही गुणनखंड होगा, दो ही बस होगा। जैसे मान लेते हैं इस एग्जांपल के लिए 2 ये 2 किस के पहाड़े में आ रहा है? 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा नहीं। ये किस के टेबल में आ रहा है? 1 के टेबल में आएगा ही, 1 के टेबल में आएगा। फिर ये बस 2 के टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, और ये 1 के टेबल में आएगा, स्वयं के आएगा, और जो है 1 के टेबल में आएगा। इसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। और कोई नंबर ले रहे हैं, 2 हो गया। 3 को लेते हैं, 3 किस के पहाड़े में आ रहा है? 3 2 के टेबल में आएगा नहीं, 2 बजा 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये 1 के टेबल में आएगा, 1 3 किसके टेबल में आएगा? स्वयं के टेबल में, खुद के टेबल में आएगा, इसे 3 के टेबल में। इसके बस दो ही फैक्टर होंगे, ऐसा दो ही फैक्टर आएगा, दो ही गुणनखंड जिसका होगा उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं यानी प्राइम नंबर। बस दो ही होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 हो गया, 7 के ले रहे हैं। 7 किस के पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में वही करेगा, 1 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, ना 5 के आएगा, ना 6 के, ना 7 के। ये देखिए सीधे 7 के टेबल में आ रहा है। देखिए बस दो ही है फैक्टर, एक 100 है, एक 1 है। इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर यानी जो है अभाज्य संख्या। ये समझ में आएगा? आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से कोई बात नहीं, फिर से दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आएगा। अब देखेंगे सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो देखिए सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर्स। देखिए दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका केवल जो है एक ही जो है गुणनखंड हो, सामान्य गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर्स हो। सामान्य गुणनखंड जो दो ऐसी संख्या ले रहे हैं, कौन कौन से ले रहे हैं, जैसे देखिए 8 ले रहे हैं, दूसरा जो है 15, यानी 8 का जो है गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो किस किस के पहाड़े में आ रहा है, 8 किस किस के पहाड़े में आ रहा है, देखिए 1 के पहाड़े में आ रहा है, फिर 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 हो रहा है, 8 आ रहा है। फिर ये 4 के टेबल में आएगा, फिर जो है 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7 के नहीं, सीधे 8 के आएगा, 8 का आएगा। ठीक है, इसका फैक्टर करने पर इतना नंबर आ रहा है गुणनखंड करने पर। फिर इसका फिफ्थ का देख रहे हैं, फिफ्थ का किस किस में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, फिर ये 3 के टेबल में आएगा, 3 के, फिर 4 के नहीं आएगा, फिफ्थ के नहीं आएगा, फिफ्थ का आएगा, फिफ्थ का आएगा, फिर ये किसके पहाड़े में आएगा, सीधे 15 के पहाड़े में आएगा। देखिए इसका कॉमन फैक्टर, देखिए केवल एक ही है कॉमन फैक्टर, जो है केवल एक ही है, कौन कौन सा है, बस 1 है कॉमन फैक्टर। गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करें हम लोग, इसका जो सामान्य गुणनखंड है, सामान्य जो है एक समान हो, वो है एक ही है, 1 ही है। फिर एक और ले रहे हैं, कोई नंबर ले रहे हैं, ऐसे मान लीजिए 7th, इसको यहां से लिख रहे हैं 7th। फिर एक और ले रहे हैं, कौन सा, 9th का ले रहे हैं, 9th का। अब इसको फैक्टर कीजिए, गुणनखंड कीजिए, इसको करेंगे 1 में आ रहा है, फिर ये 2 के नहीं आएगा, 3 4 5 6 7th का आ रहा है, 7 का बस आ रहा है। गुणनखंड करने पर देखिए, फिर अब 9 का करेंगे, 1 का आएगा, फिर 2 का नहीं आएगा, 3 का, फिर 3 में आएगा, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 आ रहा है। फिर ये किस में आएगा, 4th में नहीं आ रहा, 5th में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में, 9 में आ रहा है। इसका कॉमन फैक्टर जो है गुणनखंड, इसका जो है समान गुणनखंड जो है 1, बस एक ही आ रहा है। समझ में आएगा? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप देख रहे हैं इसके, इसमें असहभाज्य संख्या यानी नॉन को प्राइम नंबर्स, नॉन को प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। देखिए इसमें, देखिए दो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका एक के अलावा भी जो है कॉमन फैक्टर सामान्य गुणनखंड, एक जैसा जो है गुणनखंड हो, एक के अलावा। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं अभी, ये समझ में आया होगा। चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं, जैसे कोई नंबर देते हैं, नंबर देखिए 8 कर लेते हैं, 8 लेंगे, फिर दूसरा लेंगे 12 यानी 12 ले रहे हैं, इसका आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं 1 1 2 में आएगा, फिर किसके पहाड़े में आएगा, 3 में नहीं, 4th में आएगा, फिर ये सीधे 7 8, ये 8 में आ रहा है, 8। फिर इसको फैक्टर करेंगे, इसका कर रहे हैं 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में नहीं, 8 9 10 11, सीधा 12 में आएगा, 12 में आएगा। इसके देखिए इसको, देखिए इसका जो सामान्य गुणनखंड है, कौन कौन से एक से ज्यादा जो आ रहा है, एक के अलावा भी आ रहा है। देखिए एक जो आ रहा है, एक भी हो गया, 2 आ रहा है, फिर इसमें कोई आ रहा है 4, तो ये 4 आ रहा है। देखिए कॉमन फैक्टर, ये सामान्य गुणनखंड है, जो समान एक जैसे हैं, और इसमें जो है 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। ये जो एक के अलावा भी जो है इसमें है गुणनखंड, जो सामान्य गुणनखंड एक जैसे जो है एक के अलावा भी है, इसको हम लोग कहते हैं असहभाज्य संख्या, यानी जो है नॉन को प्राइम नंबर्स कहते हैं। फिर और ले लेते हैं, और ले लेते हैं एग्जाम्पल, और ले रहे हैं। फिर देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। फिर 6 का लेंगे, फिर और किसका लें, 9th का, हो गया। इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर कौन कौन नंबर आ रहा है, फिर ये 1 में तो आता ही करेगा, फिर 2 में आएगा, फिर 3 1 3 3 में आएगा, फिर ये 4th में नहीं, सीधे 6 में आएगा, 6 हो गया। फिर अब इसका फैक्टर करेंगे, 1 में आएगा, 3 में आएगा, फिर ये सीधे 4 5 6 7, फिर ये सीधे 9 में आएगा, 9। इसका देखिए कौन कौन से में एक जैसा है, कॉमन है, ये 1 है, फिर ये 3 है, ये देखिए एक के अलावा भी है, 2 हो गया इसमें। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग नॉन को प्राइम नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर है, इसमें भी और इसमें भी, इसे हम लोग कहते हैं असहभाज्य संख्या। आई होप लोग आप लोग समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से दोबारा देख लीजिएगा, और कहीं मिलेंगे तो पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से।
इससे पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब करेंगे पढ़ाई।